हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज लैंडस्केप ऑफ द सोल। तो अब बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो है ऑथर नेटली ट्रॉव रॉय ने किसकी बात करी है। दो आर्ट की बात करी है, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न, यूरोपियन और चाइनीज की यहाँ पे बात करी है कि किस तरह से एशियन जो है पेंटिंग कैसे डिफरेंट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम चाइनीज टू यूरोपियन पेंटिंग। अब चाइनीज की कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से चाइनीज जो पेंटिंग होती है इसमें क्या होता है, इनर सोल से जो भी जो है सीनरी बनाते हैं। सपोज यहाँ पे एक सीनरी दी गई है, इसमें क्या है, माउंटेन है, बर्ड्स फ्लाइट कर रही हैं, ठीक है, रिवर है, पेड़ है, फॉरेस्ट है। अब कुछ चीजें यहाँ पे ब्लर्ड है, हमें दिख रही है, बट जो है यहाँ पे जो चाइनीज पेंटिंग होती है वहां पे पेंटर चाहता है कि वो अपने माइंड से इमेजिनेशन करे कि इस पिक्चर में और क्या चीज छिपी है या क्या चीज हिडन है या क्या वो और कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो यूरोपियन पेंटिंग होती है वो क्या होती है, व्यूवर चाहता है कि वो जैसा वो देखता है पेंटर, व्यूवर भी वैसी ही पिक्चर देखे जो रियल सी लगे। जैसे कल हमने पढ़ा था कि जैसे कोई फ्लाई है, या एक पेंटर की हमने स्टोरी सुनी थी, पढ़ी थी कल, कि किस तरह से वो एक ड्रैगन बनाता है बट या एक फ्लाई बनाता है। जैसे पेंटर है क्वांटीन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से वो एक जो है पेंटर के उसमें जो है बोर्ड में एक मक्खी बनाता है, फ्लाई, और वो फ्लाई इतनी रियल बनाता है कि वो ऐसा लगता है कि अभी उड़ के जो है उड़ेगी, तो वो उसको बार बार स्वेट करता है, भगाने की कोशिश करता है। बट उसकी पेंटिंग में क्या थी, एक रियलिटी थी कि वो सच्ची मुच्ची जो है लग रही थी, एक्चुअल में वो नहीं थी, राइट। तो जैसा उसने देखा था वैसे ही उसने बनाया और रियल लग रही थी, बट वो रियल नहीं थी। फैक्ट क्या था, वो रियल नहीं थी। तो ये डिफरेंस है दोनों की आर्ट में, चाइनीज की और किसके, यूरोपियन पेंटिंग में। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो नेटली ट्रॉव रॉय, तो नेटली ट्रॉव रॉय जो है इसकी ऑथर हैं, राइटर हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह से चाइनीज आर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन आर्ट फॉर्म। क्लियर। और इसको बताने के लिए उन्होंने शॉर्ट जो है यहाँ पे एनेक्डोट मीन्स स्टोरीज यहाँ पे बताई गई हैं, उसी को हम जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों कल हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कैसे एक पेंटर थे, वू डॉजी। तो थोड़ा सा ओवरव्यू करते हुए चलते हैं कि वू डॉजी थे और किस तरह से किसके जो है, किसने ऑर्डर दिया था या किसने डिमांड करी थी, टैंग एम्परर जोंगजुंग ने, और उन्होंने अपनी पैलेस को डेकोरेट करने के लिए एक पेंटिंग का ऑर्डर दिया था। और ये जो पेंटिंग थी उनकी क्या थी, लास्ट पेंटिंग थी, किसकी, वू डॉजी की। और उस पेंटिंग में जब एम्परर ने, और उसने क्या करा था, इसको एक छुपा दिया था किसके पीछे, हिडन बिहाइंड अ स्क्रीन, जिससे कि खाली राजा उसको देखे, एम्परर उसको देखे, खाली ओनली द एम्परर वुड सी फॉर ए लॉन्ग वाइल। और जब उन्होंने देखा तो क्या क्या चीजें देखी थी उसमें, इमेंस स्काई, वास्ट स्काई, और क्या देखा था उसमें, फॉरेस्ट देखी थी, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोट कर रहे थे, वास्ट इमेंस स्काई, और मैन जो थे ऑन हिली पाथ, बर्ड्स इन फ्लाइट, बर्ड जो है उड़ती हुई दिखाई गई थी। और वहां पे पेंटर ने उसको क्या बताया था, एम्परर को, कि यहाँ पे केव है और केव में कौन रहता है, एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट, एक स्पिरिट रहती है। और पेंटर ने जैसे ही क्लैप करा और वहां पे एंटर टू द केव ओपन्ड, बट जैसे ही वो अंदर जाता है, और उसका व्यू इतना स्प्लेंडेड था, और जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो दरवाजा क्या होता है, बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, बंद हो जाता है। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर, अगर एम्परर जो है सरप्राइज से कुछ बोलते, इससे पहले ही वो वहां से क्या हो गई, डिसअपियर्ड हो गई। द पेंटिंग हैड वैनिश्ड और डिसअपियर्ड फ्रॉम द वॉल। और इवन जो वो डॉजी थे वो भी वहां पे, उनका ब्रश कुछ भी जो है ट्रेस नहीं था वहां पे। और उस दिन के बाद द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन, कभी भी वो नहीं दिखाई दिए दोबारा, सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड।
तो ये एक स्टोरी थी और ऐसी स्टोरी कई जो है चाइना के जो है क्लासिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि एक जो पेंटर था वो उसने क्या करता था, कोई भी ड्रैगन बनाता था उसमें आईज नहीं बनाता था। क्यों नहीं बनाता था? उसे लगता था कि मे बी जो है ये उड़ के बाहर ना आ जाए। तो ये भी एक जो है वेस्टर्न पेंटिंग की क्या है एक स्टोरी थी। इन 15th सेंचुरी एंटवर्प, अब यहाँ पे यूरोपियन जो है हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि एक एंटवर्प थे इन 15th सेंचुरी। ए मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्वांटीन मैथ्स फेल इन लव। कल हमने ये डिस्कस करा था कि किस तरह से जो है अब यूरोपियन, इन कंट्रास्ट जो है हम क्या पढ़ रहे हैं अब यूरोपियन पेंटिंग्स। हमने देखा कि चाइनीज पेंटिंग में क्या होता है कि वहां पे कुछ ब्लड रहता है या कुछ जो है पेंटर चाहता है कि हम अपने माइंड से कुछ चीजें उसमें ऐड करें या देखें उसमें। 15th सेंचुरी में एंटवर्प ए मास्टर ब्लैकस्मिथ, उनका नाम क्या था? क्वांटीन मैथ्स, fell in love with a painter's daughter। जो ब्लैकस्मिथ था, लोहार जिसको बोलते हैं, वो किससे लव कर रहा था? पेंटर की डॉटर से। परंतु उसके फादर को, जो पेंटर था, उसको ये पसंद नहीं था कि ऐसा प्रोफेशन the painter would not accept a son-in-law in such a profession। such a profession means ब्लैकस्मिथ का जो प्रोफेशन है वो नहीं चाहता था कि उनका जो सन इन लॉ है वो इस प्रोफेशन को बिलोंग करे। सो क्वांटीन स्नीक्ड, अब क्वांटीन ने क्या करा? धीरे से, स्लोली, स्नीक्ड माने एंटर्ड स्लोली, सीक्रेटली, चुपचाप जो है कहाँ गया? पेंटर्स की स्टूडियो में गया एंड पेंटेड अ फ्लाई, और उसने वहां पे एक क्या बना दी? मक्खी, फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल विथ सच डेलिकेट रियलिज्म, और इतनी रियल लग रही थी वो, सच्ची मुचकी जो है वहां पे एक मक्खी लग रही थी। बट एक्चुअल में क्या था बच्चों वो रियल में? नो, इट्स अ पेंटिंग। तो कई बार होता है ना, कोई हम पेंटिंग देख रहे हैं तो हमें लगता है सच्ची मुझ में जैसे यहाँ पे ओरिजिनल जो है वहां पे प्रेजेंट है कोई, बट ऐसा नहीं होता है। तो उनकी आर्ट में जो है क्या रहता है? एक रियलिज्म रहता है, डेलिकेट रियलिज्म। तो व्हाट डू यू मीन बाय डेलिकेट रियलिज्म? सॉफ्ट ट्रूथनेस, वास्तविकता, कि ऐसा लग रहा था कि मक्खी हो। तो उसने क्या करा? सीक्रेटली ही एंटर्ड द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल विथ सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राइड टू स्विच। और मास्टर जब आया, व्हेन ही केम बैक टू द स्टूडियो, तो उसने उसको वहां से भगाने की कोशिश करी, गिव ए हार्ड ब्लो, या मारने की कोशिश करी या भगाने की कोशिश करी। It away before he realized what he happened। अब वो इतनी, उन्होंने इतनी रियल लग रही थी वो फ्लाई कि उन्होंने सोचा कि सच्ची मुचकी जो है उनकी पेंटिंग के ऊपर जो है एक मक्खी बैठ गई, और उन्होंने उसे भगाने की कोशिश करी। बट जब तक वो उनके समझ में आया कि ये जो है क्या है, इट इज अ पेंटिंग, तो वो ऐसी लग रही थी बच्चों की जैसे रियल है, बट एक्चुअल में वो रियल नहीं थी। He realized what had happened. Quentin was immediately admitted as an apprentice क्या होता है? ट्रेनी into his studio। और उन्होंने तुरंत जो है क्वांटीन को बुलाया और उसको अपना जो है ट्रेनी बना दिया। Into his studio, he married his beloved and went on to become one of the most famous painter of his age। अब उसने क्या करा? पेंटर ने, उसने अपनी लड़की की, बिलवेड की शादी किससे कर दी? पेंटर से। ही मैरिड हिज डॉटर टू, किससे कर दी? विथ क्वांटीन। और वो अपने समय के इतने बढ़िया पेंटर बने क्वांटीन, एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज। अपने जो है उस समय के वो फेमस पेंटर बने, कौन? क्वांटीन। These two stories, अभी जो हमने दो स्टोरीज पढ़ी, एक ड्रैगन की और एक जो है फ्लाई की, ये दो स्टोरीज क्या हैं? illustrate what each form of art is trying to achieve। अब जो ये हमने स्टोरी जो पढ़ी, each form of art is trying to achieve a perfect illusionistic का मतलब क्या होता है बच्चों?
इलस्ट्रेट मीन्स शो और मेक, और इल्यूशनिस्टिक का मतलब होता है कॉजिंग, कि किस तरह से जो है उसमें वास्तविकता दिख रही थी, उसको बोलते हैं इल्यूशनिस्टिक। लाइकनेस इन यूरोप, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। और दूसरी और ऑन द अदर हैंड अगर हम एशिया की पेंटिंग को देखते हैं तो उसमें क्या है, इनर लाइफ, जो भी वो पेंटर बनाता है अपने कहां से बनाता है, स्पिरिट से, सोल से, जो उसका इमेजिनेशन होता है। बट यूरोपियन में जैसा उसको दिखता है वैसे ही वो जो है वहां पे इलस्ट्रेट करता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू आर्ट्स, टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट। कौन कौन सी, एक यूरोपियन और दूसरी एशियन और चाइनीज। तो हमने देखा यहाँ पे डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि यूरोपियन जो पेंटिंग होती है उसमें जो भी पेंटर ड्रॉ करता है वो क्या होता है, रियल लगता है, बट एक्चुअल में हमें लगता है कि ये सच्ची मुच्ची मक्खी है या ड्रैगन है, बट एक्चुअल में वो होता नहीं है। और दूसरी ऑन द अदर हैंड जो पेंटिंग होती है किसकी, चाइना की या एशिया की, उसमें क्या दिखता है हमें, एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट। हमें अंदर से लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वही हम जो है बना रहे हैं। इन द चाइनीज स्टोरी, अब जो हमने चाइनीज की स्टोरी पढ़ी थी, द एम्परर कमीशन, कमीशन मीन्स जो उन्होंने डिमांड करी थी, ऑर्डर करी थी, और पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स, और उन्होंने क्या करा था, अप्रिशिएट करा था। क्या अप्रिशिएट करा था, इट्स आउटर अपीयरेंस। क्योंकि जो भी हमने सीनरी देखी थी, अभी हमने फर्स्ट लाइन में सीनरी देखी थी, वो क्या था, आउटर अपीयरेंस था, हमने उसको फिजिकली जो है बाहर से देखा था। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। परंतु एक आर्टिस्ट जो है बता सकता है, रिवील कर सकता है कि उसका रियल मीनिंग क्या है। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से बताया कि रूल, अब एम्परर क्या है, उसका जितना राज का जो है एरिया है, रीजन है, टेरिटरी है, वो वहीं तक रूल कर सकता है, ही हैज कंकर्ड, वहीं तक वो जीत सकता है। बट ओनली द आर्टिस्ट, परंतु यहाँ पे क्या बताया, नटली ट्रॉवरॉय जो ऑथर है उन्होंने बताया कि यहाँ पे आर्टिस्ट ही बता सकता है, आर्टिस्ट को पता है, नोज द वे विद इन, लेट मी शो द वे। एक आर्टिस्ट बता सकता है कि इसके अंदर हम कैसे जा सकते हैं, इस राज्य में, इस टेरिटरी में। एक आर्टिस्ट को पता है, जो भी वो सीनरी बता रहा है, या जैसे यहाँ पे राजा की बात करिए कि उसको टेरिटरी, अपनी टेरिटरी का पता है। यहाँ पे क्या बताया उन्होंने, नटली ट्रॉवरॉय बताने की कोशिश करी है, लेट मी शो द वे द डाउ ऑफ वर्थ, दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड and the mysterious works of the universe। यहाँ पे वो दो पार्ट बताने की, डाउ का मतलब क्या है, what that means, कि उसका मतलब क्या है, both the path और the method। कौन से method, of the mysterious means रहस्यमय, works of the universe, ब्रह्मांड के जो है mysterious जो है work। the painting is gone, अब पेंटिंग जो है चली गई है, disappeared हो गई है। बट द आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट था वो अपने गोल में अचीव कर लिया था, उसने जो वो चाहता था वो उसने कर दिया, बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। क्लियर। तो यहाँ पे डाउ का मतलब क्या है बच्चों, बोथ द पाथ और द वे और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। इसी को अभी आगे हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view, as would a Western figurative painting। और यहाँ पे बताया जो चाइनीज लैंडस्केप है, तो हम भी बचपन में क्या बनाते थे, आप लोग भी जब छोटे थे तो क्या बनाते थे, सीनरी बनाते थे। सीनरी में क्या बनाते थे, माउंटेन बना दिया, माउंटेन के बाद क्या बनाया, माउंटेन्स बनाए, माउंटेन्स के बाद यहाँ पे हम रिवर बना देते, यहाँ पे थोड़े से पेड़ बना दिए हमने, राइट। और यहाँ पे हम कभी कभी क्या है, बोट बना दिए, बोट में एक आदमी बना दिया, यहाँ पे हट बना दिए।
ऐसी सीनरी बनाते हैं और यहाँ पे कौवे उड़ा दिए, यहाँ पे सन बना दिया, तो ऐसे बनाते हैं ना सीनरी बच्चे। तो चाइनीज जो है यहाँ पे सीनरी की बात कर रहे हैं बच्चों, इज नॉट meant to reproduce an actual view। तो यहाँ पे जो चाइनीज है, अब क्लियर हो जाएगा आपको, ये जो चाइनीज लैंडस्केप है वो नहीं चाहता पेंटर की जो है एक्चुअल व्यू, उसकी क्या इमेजिनेशन, जो वो सोचते हैं वो जो है वो ड्रॉ करते हैं। बट एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जो वेस्टर्न जो है पेंटिंग होती है वो कैसी होती है, एक्चुअल में जैसा दिखता है वो वैसे ही ड्रॉ करते हैं, फिगरेटिव होती है। Whereas the European painter wants you to borrow। अब यूरोपियन पेंटर क्या कहता है, अगर उसने रियल पिक्चर ड्रॉ करी है, किसी फ्लाई को बनाया है या किसी टाइगर को बनाया या लाइन को बनाया, तो वो चाहता है कि तुम जो है मेरी आंखों को बोरो करो and then you see that painting। तो यूरोपियन पेंटर wants, तो what he wants कि यूरोपियन पेंटर क्या चाहता है और चाइनीज पेंटर क्या चाहता है, चाइनीज पेंटर चाहता है कि आप अपने इनर सोल से, अपने जो है अंदर से जो है सोचे, कल्पना करें, इमेजिन करें और तब उस पिक्चर को, उस पेंटिंग को देखें। बट ऑन द अदर हैंड यूरोपियन पेंटर wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it। तो डिफरेंस दोनों में क्लियर हो गया कि यूरोपियन पेंटर क्या चाहता है, वो चाहता है कि तुम उनकी आंखों को बोरो करो, मतलब कहने का मतलब है कि उसकी आंखों से देखो that particular landscape exactly जैसा कि वो देखते हैं, कौन, पेंटर। और चाइनीज क्या चाहते हैं कि आप अपनी इनर सोल से, इमेजिनेशन से देखें उसे कि एग्जैक्टली कौन सी है पेंटिंग। ऑन द अदर हैंड यूरोपियन पेंटर wants you to borrow his eyes। अब उसकी आंखों से जैसे उसने बनाया, एग्जैक्टली उसने जो है जैसा दिखा था वैसे ही उसने बनाया है, तो वो चाहता है कि उसकी आंखों से उसको वैसे ही देखें। फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, एक डेफिनेट एंगल से जो है उसको देखें तो आपको वही दिखेगा जो आपको, जो पेंटर ने बनाया है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। अब डिफरेंस देखें आप, यूरोपियन चाहता है कि एक डेफिनेट एंगल से जो है, स्पेसिफिक एंगल से आप जो है लैंडस्केप को देखो। बट ऑन द अदर हैंड चाइनीज पेंटर क्या चाहता है, डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। वो कहता है हर एंगल से आप जो है उसको देखें, लैंडस्केप को देखें और फिर जज करें उसको कि इसमें क्या चीज कमी है या क्या होना चाहिए। तो क्लियर हो गया आपको, यूरोपियन पेंटर क्या चाहता है कि उसने जैसा बनाया उसकी आंखों से या जैसा उसने बनाया उसको देखें। चाइनीज पेंटर चाहता है कि उसको इनर सोल से आप देखें, इमेजिनेशन से देखें। सेकंड पॉइंट क्या है कि वो चाहता है, यूरोपियन पेंटर चाहता है कि आप जो है उसको डेफिनेट एंगल से देखें, स्पेसिफिक एंगल से देख के उसको व्यू करें। बट ऑन द अदर हैंड चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। वो कहता है कि चारों डायरेक्शन से उसको देखें, हर एंगल से उसको देख के उसको जज करें। His landscape is not a real one। तो जो चाइनीज की पेंटिंग होती है वो रियल नहीं होती, वो उसके क्या होते हैं, इमेजिनेशन। और यूरोपियन की क्या होती है बच्चों, रियल होती है। His landscape is not a real one and you can enter it from any point। अब जो हमने अभी पेंटिंग देखी थी फर्स्ट स्लाइड में, तो जो चाइनीज पेंटिंग है वो रियल नहीं होती और पेंटर चाहता है कि आप जो है किसी भी पॉइंट से या किसी भी एंगल से उसमें एंटर कर सकते, देन ट्रैवल इन इट। और कहीं से भी घूम के, चाहे आप जो है माउंटेन के थ्रू जा सकते हैं, रिवर के थ्रू, हर एंगल से आप देख सकते हैं और उसको जज कर सकते हैं कि इसमें क्या चीज कमी है या क्या ब्लर्ड है, क्या हिडन है। द आर्टिस्ट क्रिएट्स a path for your eyes to travel up and down। जो चाइनीज पेंटिंग होती है, जो चाइनीज पेंटर होता है, वो चाहता है कि आपकी आंखें जो है पेंटिंग के अंदर चली जाए और उसको जो है हर पाथ से जो है जज करें, उसको ऊपर नीचे पूरा लेफ्ट और राइट जो है पूरा उसको जज करें कि क्या है ये नहीं कि एक एंगल से आपने देख लिया। वो चाहता है कि हर एंगल से आप जो है उसमें आपकी आईज ट्रैवल करें।
then back again in a leisurely movement. अब leisurely का मतलब क्या होता है बच्चों? Slow and peaceful. और वापस आ जाएं धीरे धीरे उसमें. This is even more true in the case of the horizontal scroll. Horizontal means parallel to level ground, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the other at dimension of time which is unknown in any other form of painting. अब इसमें क्या बोला है पेंटर ने कि आप जो है किसी भी एंगल से जो है उसमें घुस सकते हैं, और उन्होंने कहा इट इज ट्रू, दिस इज इवन ट्रू कि जब आप कहाँ जाते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मीन्स पैरेलल टू द लेवल, then rolling it up and down to move to the other dimension of the time which is unknown in any other form of painting. क्योंकि और कोई पेंटिंग क्या होगी, अगर मैंने रियल पेंटिंग बनाई है तो मैं उसमें ट्रैवल नहीं करूंगी, मेरी जो आंख जो देख रही है वही रियल है. बट ऑन द अदर हैंड चाइनीज पेंटिंग के अंदर मैं जो है मेरी आईज जो है ट्रैवल कर सकती हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल पैरेलल हो ग्राउंड के, लेवल पैरेलल टू लेवल ग्राउंड, या मैं ऊपर देख रही हूँ. क्लियर? तो ऐसा और किसी पेंटिंग में नहीं होता है. इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर. अब ये नहीं है कि मैं उसको देख रही हूँ और मेरा ध्यान कहीं और है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर. व्यूअर किसको बोलते हैं? देखने वाले को. तो अगर मैं कोई पेंटिंग देख रही हूँ तो अगर मैं उसमें डीपली नहीं देखूंगी, एक्टिवली उसको नहीं देखूंगी, तो मेरी समझ में नहीं आएगा. तो यहाँ पे चाइनीज पेंटर जो है क्या चाहते हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर हु डिसाइड्स एट व्हाट प्लेस ही विल ट्रैवल. अब किस प्लेस में मैं ट्रैवल कर रही हूँ अगर मैं ध्यान से नहीं देखूंगी तो मुझे नहीं पता चला. एक मैं सिंपल अगर कोई सीनरी देख रही हूँ या कोई लैंडस्केप देख रही हूँ, तो मेरे को जब तक मैं उसको डीपली नहीं देखूंगी तो मुझे नहीं पता चलेगा कि उसके ने जो उसकी भावनाएं क्या हैं. चाइनीज जो पेंटर है उसने क्या इसमें बनाने की कोशिश करी है. तो मैं भी अपने इनर सोल से जो है डीपली फिजिकली एज वेल एज मेंटली उसको जो है ऑब्जर्व करूंगी. Who decides at what pace he will travel through the painting? A participation which is physical as well as mental. अगर मैं फिजिकल प्रेजेंट हो, मान लो आप लोग क्लास में, आप फिजिकली प्रेजेंट है बट आपका माइंड क्या है, वो वांडर कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तो आपकी पढ़ाई समझ में आएगी बच्चों? बिल्कुल भी नहीं आएगी. क्लियर? तो फिजिकली और मेंटली आपको प्रेजेंट होना चाहिए क्लास में. सिमिलरली यहाँ पे जो है चाइनीज पेंटर यही कह रहे हैं कि अगर आपको कोई लैंडस्केप देखना है तो फिजिकली एज वेल एज मेंटली जो है आपको वहां पे पार्टिसिपेशन करना है या उस लैंडस्केप को देखना है. द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आईज. अब वो नहीं चाहता, चाइनीज पेंटर क्या है, वो नहीं चाहता कि उसकी आंखों से आप जो है इमेजिन करें कि वो क्या चाहता है. आप अपने इमेजिनेशन से, अपने थॉट से उसको देखें कि इसमें क्या होगा या क्या बनाने की कोशिश करी है पेंटर ने. तो वो नहीं चाहता कि उसकी आंखों से देखे कि उसने क्या बनाया है. He does not want you to borrow his eyes. He wants you to enter his mind. और वो चाहते हैं कि जो भी मैंने लैंडस्केप बनाए हैं, चाइनीज पेंटर चाहता है कि आप जो हैं उसमें मेंटली जो है एंटर करें, आपकी आईज उसमें एंटर करे, आपका माइंड उसमें एंटर करे, और फिर आप जो है इमेजिन करें अपनी सोल से. द लैंडस्केप इज एन इनर वन. क्योंकि वो उसने अपनी किससे बनाई? कल्पना से बनाई है, थॉट से बनाई है, इनर सोल से बनाई है. ए स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस. कंसेप्चुअल मीन्स पर्टेनिंग टू माइंड और आइडिया. कि उसने अपने माइंड में जो आइडिया हैं
या जो उसने कल्पना करी है, इमेजिन करा है, वही चीज उसने वहां पे ड्रॉ करी है। उसने कोई रियल चीज नहीं ड्रॉ करी, उसने अपनी इमेजिनेशन को वहां डाला है। फ्रॉम जो भी उसके इनर थॉट्स आए हैं उसके, वो उसने जो है वहां पे डाला है। तो वो चाहता है कि आप भी जो है मेंटली और फिजिकली उसको जो है एक्टिवली देखें और ऑब्जर्व करें। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस, अब इसी कंसेप्ट को कैसे एक्सप्रेस करा है यहाँ पे नेटली ट्रॉब रॉय जो ऑथर हैं उन्होंने बताने की कोशिश करी है। इसी कंसेप्ट को, दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंशुई। अब सेंशुई क्या है? एक वर्ड है, चाइनीज वर्ड। सेंशुई क्या है? चाइनीज वर्ड है। इट्स लिटररी मीनिंग इज माउंटेन वाटर। सेंशुई का मतलब क्या है बच्चों? लिटरली मीनिंग इज माउंटेन वाटर which used together। अब वो क्या चाहते हैं? माउंटेन वाटर। अब माउंटेन वाटर में माउंटेन, हम जो है सीनरी में जैसे अभी मैंने बताया माउंटेन बनाते हैं, वाटर कोई रिवर बना दी हमने, राइट? तो वो क्या हो गया? माउंटेन वाटर। कोई रिवर निकल रही है तो आपने अभी मैंने बताया था कि कोई हम सीनरी बनाते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं, तो उसमें हम मोस्टली क्या बनाते हैं? माउंटेन्स बना दिए, सन उगता हुआ जो है राइजिंग सन बना दिया, बर्ड्स फ्लाइट करती हुई दिखा दी, और क्या दिखा दिए हम? रिवर दिखा दी, उसमें एक बोट दिखा दी, साइड में प्लांट्स दिखा दिए, कुछ जो है हट्स दिखा दी। यही बनाते हैं ना आप लोग सीनरी में। तो सेम यहाँ पे जो है सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब क्या है? लिटरली मीनिंग इज माउंटेन वाटर which use together। अगर हम इन दोनों चीजों को मिलाते हैं, माउंटेन को और वाटर को, तो ये क्या बनाता है हमें? लैंडस्केप। रिप्रेजेंट्स द वर्ड लैंडस्केप। कौन सी दो चीजें? माउंटेन एंड वाटर। अगर दोनों को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। मोर देन टू एलिमेंट्स, अगर दो से ज्यादा है, मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, these represent two complementary poles। two complementary close। तो complementary क्या होते हैं? together making up a whole। अगर सपोज हम दो चीजों को जो है मिला देते, राइट? मोर देन टू एलिमेंट्स और टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, जब हम दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है? टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स जो हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री पर्टेनिंग, सॉरी, टुगेदर मेकिंग अप अ होल। अब यहाँ पे इसको इस तरह से समझेंगे बच्चों। रिफ्लेक्टिंग द डाउस्ट का व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जो हमने अभी पहले पढ़ा था कि डाउस्ट का व्यू ऑफ द यूनिवर्स की दो चीजें अपोजिट अगर हम मिलाते हैं तो क्या बन जाती है? वो एक वन होल। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट लिया है उन्होंने, क्या लिया है कि माउंटेन को क्या बोला है उन्होंने? यांग। जैसे अभी हमने पढ़ा था सेंचुरी, माउंटेन, वाटर। तो यहाँ पे दो चीजें कौन कौन सी लिए? माउंटेन। माउंटेन को क्या बोला उन्होंने? यांग। माउंटेन इज यांग, रीचिंग वर्टिकली। अब यहाँ पे माउंटेन कैसे होते हैं बच्चों? आपको सबको पता होगा माउंटेन कैसे होते हैं। ये माउंटेन है अपवर्ड। यहाँ पे यही बताया उन्होंने कि माउंटेन, दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस, यहाँ पे माउंटेन इज यांग। माउंटेन को क्या बोला है? यांग। रीचिंग वर्टिकली, अब ये क्या है? वर्टिकली है। अपवर्ड, वर्टिकली क्या है? अपवर्ड, खड़े ऐसे रहते हैं पहाड़, तो अपवर्ड। हेवन, टुवर्ड्स हेवन, मतलब यहाँ पे कंपेयर करा है कि जो हमारे पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, हिल्स होते हैं, ये क्या है? इनको बोला है यांग। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, ऊपर स्वर्ग की तरफ जो है उनका पॉइंट रहता है। और कैसे रहते हैं? स्टेबल। क्या पहाड़ मूव कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो स्टेबल है एक जगह, फॉर्म है एक जगह। वार्म है। वार्म क्यों बोला है बच्चों? क्योंकि जब हम यहाँ पे पहाड़ हैं तो इसमें सन की रेस पड़ी है, तो इसलिए ये क्या है? वार्म है। दो क्वालिटी और क्या बताई? क्वालिटी, एक वार्म बताया, दूसरा क्या बताया? स्टेबल बताया। वर्टिकली अपवर्ड्स टुवर्ड्स द हेवन एंड ड्राई इन द सन। अब ऑब्वियस है जब धूप पड़ेगी उसमें तो कैसे रहेंगे वो? ड्राई।
While the water, अब यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, यिन को क्या बोला है, पानी, इनको क्या बोला है, पानी। अब यहाँ पे माउंटेन है, और यहाँ पे अगर हम सपोज कोई रिवर निकल रही है, या यहाँ से कहीं से रिवर आ रही है, सपोज कोई रिवर है, यहाँ पे हम सीनरी में ऐसी बनाते हैं ना बच्चों, और जगह जगह स्पेस छोड़ते हैं, तो ऑन द अदर हैंड रिवर क्या है, यिन, इसको क्या बोला है बच्चों, यांग, को क्या बोला है, यांग, माउंटेन को बोला है यांग, और रिवर को क्या बोला है, यिन। क्लियर। और यांग के लिए क्या उन्होंने क्वालिटीज बताई है उसकी, कि ये क्या होता है, स्टेबल होता है, वर्टिकली अपवर्ड टुवर्ड्स द हेवन। दूसरा क्या बोला है इन्होंने, ये ड्राई होता है। ये उसकी क्वालिटीज बताई हैं, किसकी, यांग की। स्टेबल, वार्म, ड्राई इन द सन। अब दूसरा हम पढ़ेंगे आप यिन के बारे में। यिन कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू द ग्राउंड एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और अर्थ में रेस्ट करता है। ये हेवन की तरफ रहता है, टुवर्ड्स द हेवन, और ये क्या रहता है, रेस्टिंग ऑन द अर्थ, क्योंकि कोई भी रिवर फ्लो हो रही है तो रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और ये अर्थ है तो अर्थ में रेस्ट कर रही है। रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड है, फ्लो कर रही है, मॉइस्ट, गीली है, एंड कूल, और क्या है, शांत है। ये मॉइस्ट है, वो क्या है, ड्राई है। तो यांग और यिन का क्या है, यहाँ पे दोनों की अलग अलग क्वालिटीज है। तो डॉल्स का क्या है व्यू, कि अगर दोनों चीजों को अगर हम मिला देते हैं, दोनों की क्वालिटीज को, तो उसके लिए थर्ड वर्ड जो है यहाँ पे नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे दोनों का कंपेयर करा है, दोनों कौन कौन सी करी हमने, एक यांग, यांग कैसा है, यहाँ पे हम इसकी क्वालिटी लिखते हैं, स्टेबल है, और दूसरा क्या है, ये वार्म है, ड्राई इन द सन, और क्या है, सूखा है, ड्राई इन द सन। वाटर के लिए क्या बताया है, यिन के लिए, कि ये कैसा है, कूल, फ्लूइड, रेस्टिंग ऑन अर्थ, मॉइस्ट, फ्लूइड। क्लियर। तो यहाँ पे यांग और यिन आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस क्या बताया, यांग और यिन। तो ये चाइनीज जो है व्यूज हैं कि सेंशुई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंशुई, सेंशुई लिटरली मीनिंग इज माउंटेन वाटर, कि अगर हम दो अपोजिट चीजों को अगर हम मिलाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, टू कम्प्लीटली पोल्स को अगर हम करते हैं तो एक बन जाता है, और रिफ्लेक्टिंग, और किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, डस्ट को, व्यू को। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि माउंटेन को क्या बनाया उन्होंने, यांग, और यिन का मतलब होता है रिवर, और दोनों की अलग अलग क्वालिटीज है। तो लेट्स सी द इंटरेक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। अब यहाँ पे क्या बताया कि दो चीजें ली हमने, दोनों का इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मीन्स यूनियन, रेसिप्रोकल एक्शन, रिसेप्टिव मीन्स द रिसीविंग एंड। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यांग एंड यिन देखा, और डॉयस का जो हमने फैक्ट देखा कि क्या उनके व्यू थे, और किस तरह से यांग और यिन में जो है आपको डिफरेंस बताया कि यांग क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है स्पेशली कि डिफरेंस क्या है यांग और यिन में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और किस तरह से हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूरोपियन आर्ट एंड एशियन आर्ट और चाइनीज आर्ट। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक में जो है यूरोपियन जो पेंटिंग होती है वो क्या होती है, रियलिज्म पे होती है, जो हम देखते हैं वही हम ड्रॉ करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम जो है एशियन या चाइनीज पेंटिंग देखते हैं तो वो जो पेंटिंग होती है थोड़ी ब्लर्ड होती है, हम जो है अपने इनर थॉट से, रियल नहीं होती है, हम अपने इनर थॉट से उसको बनाते हैं, अपने इनर सोल से बनाते हैं, या इमेजिनेशन से अपने थॉट्स जो आते हैं उसको, उसके थ्रू हम उसको बनाते हैं। दूसरा पॉइंट बताया था कि यूरोपियन पेंटिंग में बोरोवर जो है, व्यूवर जो पेंटर है वो क्या चाहता है कि व्यूवर जो है उसकी आंखों से देखे, बोरो करे उसकी आंख, और जैसा उसने बनाया है वैसे ही उसको इमेजिन करे, राइट। बट वहां पे जो है चाइनीज पेंटर
नहीं चाहता है कि वो उसके आईज बोरो करे, वो चाहता है कि अपने इनर सोल से इमेजिन करके उसको लैंडस्केप को व्यू करें। तो बच्चों, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। आप लोग जो है घर में इसको रिवाइज करें चैप्टर को, और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस